Be able to. This new sentence construction we are to learn in this video. Be able to. Actually, friends, this is a phrasal verb. Phrasal verb. And you can use be able to in present tense, past tense, or future tense. So here I am giving you information about the use of be able to in present. In present. Otherwise, you can say it is present form. Okay. Yes. Present form of be able to. That time you should not use as it is be in the sentences. Okay. Instead of this present form of be present form am is are. You should use am is are instead of be in the sentences. I am writing here 4 rules. Look, first of all, affirmative, negative, interrogative, and interrogative negative. These 4 rules you should write separately in a notebook. Make the collection of all rules. Okay, it would be very beneficial for you. First, subject, then instead of be, am, is, are, plus this able to, after that first form of verb plus object, and then remaining part of sentence. Now look, negative subject as it is, am is are as it is, and here are to use not after am is are. Then able to, first form of verb plus object plus RPS. Is it clear? Okay. Third, interrogative. That time you should use am, is, are at the beginning. Then subject. Now again able to, then first form of verb plus object plus remaining part of sentence, and don't forget to give question mark. Last rule, am, is, are as it is, then subject, and after subject not is used. Then remaining rule is same, able to, first form of verb plus object plus RPS plus क्वेश्चन मार्क. रूल्स आप लोग पूरे लिखेंगे. यहाँ पे मैंने आपकी जानकारी के लिए और टू सेव आवर टाइम तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिया है. 4-5 एग्जांपल्स लेता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द यूजेज ऑफ बी एबल टू. क्या काम करते हैं ये? अभी हम प्रेजेंट के बारे में बता रहे. तो बी कॉन्शियस, दिस इज फ्रेजल वर्ब and it indicates ability, capacity, otherwise capability, possibility, power with the help of be able to. And here I have taken present form. It means here be able to is giving us information about present ability, present possibility, present capability, present capacity. Okay, yes. तो मराठी हिंदी में क्षमता असणे, सक्षम असणे, लायक असणे, हिंदी में लायक होगा, उसमें वो क्षमता हो है, ऐसे तुम्हें वाक्य घेऊ शकता. ओके. तो बात ध्यान में रखिए, समटाइम्स यू कैन यूज प्रेजेंट फॉर्म टू इंडिकेट फ्यूचर पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके लिए हम विल बी ये आगे लेने वाले हैं. यहाँ पे सिर्फ हम प्रेजेंट के बारे में चर्चा करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सिंपल सेंटेंस. इंटरोगेटिव लेता हूं. देखिए, आई वुड लाइक टू से विराट कोहली वर्ल्ड कप खेळण्याकरिता सक्षम आहे का? क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलने के लिए सक्षम है? मतलब उसमें वो क्षमता है, ऐसा मैं सवाल पूछ रहा हूं, प्रश्न विचारतो. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. तो अब देर आर 4 रूल्स. कौन सा रूल लेना है हमें?
अगर सवाल है तो ये तीसरा रूल चलता है। आई हैव गिवन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्लीज रेफर आवर अर्लियर वीडियोज। ओके, तो एक खिलाड़ी के बारे में बात हो रही है, सो इज, देन व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेयर? विराट। इज विराट, हाँ इंट्रोगेटिव रूल पे नजर आ, एबल टू प्ले, you can use next World Cup. Okay, the next World Cup, and don't forget to give question mark. Is Virat Kohli able to play the next World Cup? विराट कोहली पुढील वर्ल्ड कप किंवा येणारा विश्वचषक खेळण्याकरिता सक्षम आहे का, किंवा त्याच्यात ती क्षमता आहे का, कैपेसिटी असं आपण जेव्हा विचारतो, क्या विराट कोहली आने वाला वर्ल्ड कप खेलने के लिए सक्षम है, लायक है, ऐसा हम सवाल पूछ रहे हैं। तो बी कॉन्शियस, विद द हेल्प ऑफ बी एबल टू वी कैन इंडिकेट कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोबेबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी। अगला एक सेंटेन्स, मला असं म्हणायचंय, मी तुम्हाला मदत करण्यास सक्षम नाही किंवा समर्थ नाही। मी तुम्हाला मदद करण्यास सक्षम नहीं, समर्थ नहीं। मैं आपको मदद करने के लिए सक्षम नहीं हूं, या मैं आपको मदद करने के लिए असमर्थ हूं, ऐसा ही सेंटेंस है। कैसे करेंगे? अब निगेटिव, तो निगेटिव में पहले रूल के हिसाब से चलता हूं। आई के साथ एम, रूल पे नजर, बार बार मैं ये कहता हूं कि रूल पे नजर। आई एम नॉट, ओके, रूल पे नजर। एबल टू के बाद चाहिए वर्ब, मदद करना, हेल्प, यू कैन यूज सपोर्ट, नो डाउट। आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। ओके, अब कुछ बच्चे इंस्टेड ऑफ नॉट दे यूज अनेबल, तो नॉट लेने की जरूरत है क्या? नहीं। आई एम, अन लगा दिया, आई एम अनेबल टू हेल्प यू, वो भी सेंटेंस जमता है। अब कुछ बच्चे इंस्टेड ऑफ बी एबल टू दे यूज कैन, आई कैन नॉट हेल्प यू, तो बात ध्यान में रखिए, इतना कट हो जाएगा, कैन लेते हैं। आई कैन नॉट और आई कांट हेल्प यू, यहां पे आई कांट। अदरवाइज कुछ बच्चे कैसे करते हैं, आई हैव नॉट कैपेसिटी, आई हैव नॉट एबिलिटी टू हेल्प यू। नए नए रास्ते आप लोगों को मिलेंगे टू कन्वे द सेम मीनिंग, वो भी सही है, ये भी सही है। दैट टाइम यू शुड नॉट गेट कंफ्यूजन, सर कौन सा वाक्य सही था। अर्थ अगर अलग अलग कंस्ट्रक्शन आप ले रहे हैं, बट इफ यू आर इंडिकेटिंग सेम सेंस तो सभी सही है, उसमें चर्चा करने की या वाद विवाद करने की क्या जरूरत है। एक्सेप्ट ऑलवेज, एक्सेप्ट ऑलवेज, ठीक है नहीं। एक सत्य हम अलग अलग प्रकार से इजीली वी कैन एक्सप्रेस, देर आर अनकाउंटेबल वेज टू कन्वे द सेम ट्रुथ। तो ये मैं अलग अलग रास्ते आपके लिए बताता हूं, ये रास्ते आपको आने चाहिए। ओके, अब मुझे ऐसा कहना है, राजू मध्ये सर्व कर्ज किंवा लोन एक रकमी, एका दमात एक रकमी परत करण्याची हिम्मत नाही किंवा त्याच्यात ती क्षमता नाही, पात्रता नहीं। राजू में वो कर्जा एक साथ देने की पात्रता, योग्यता, क्षमता नहीं है, नहीं है, एबिलिटी, कैपेसिटी, ऐसा सेंस बात जो भी आपके ध्यान में लाती जाइए वो सेंस, एंड प्लीज ट्राई टू ट्रांसलेट। अब मैंने निगेटिव कहा तो निगेटिव ही लेंगे हम। राजू, इसी रूल के मदद से इजंट, आई एम यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन हियर, राजू इज नॉट और राजू इजंट, ओके, एबल टू रिफंड, रिटर्न चलता है, ले लो आप, रिटर्न भी लिए तो चलेगा, रिफंड द लोन या लोन अमाउंट एट अ स्ट्रोक, एट अ स्ट्रोक ये लेते हैं हम, ओके। एक एट अ टाइम, यू कैन यूज एट अ टाइम, नो डाउट, ओके, यहां पे मैं लिखता हूं एट अ टाइम, यस। राजू isn't
able to refund the loan at a time or at a stroke. Okay, yes. Next sentence, it was my third example. वो एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में वार्तालाप करने के लिए सक्षम है या लायक है. ते इंग्रजीमध्ये एकमेकांसोबत संभाषण करण्यास सक्षम आहेत. यस, कैसे करेंगे? दे आर, पहला रूल, दे आर एबल टू टॉक, स्पीक, communicate. Yes, communicate in English with one another. कुछ बच्चे each other लेते हैं. I will explain the difference between one another and each other in the next video. They are able to. अब बात ध्यान में रखिए, मैंने be नहीं लिया. Instead of be I am using are. They are able to communicate in English with one another. अब एक सेंटेंस आसान लेता हूं. तुम्ही जोरात पळण्यास सक्षम आहात का? तुमच्यात ती पात्रता आहे का, योग्यता है? क्या आप जोर से दौड़ने के लिए सक्षम हैं? दिस इज माय लास्ट एग्जांपल. यस, छोटा है, बताओ कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव. आर यू एबल टू रन फास्ट? यस, आर यू एबल टू रन फास्ट? तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस यू शुड ट्राई टू मेक एंड यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. ये 4 रूल्स थोड़े से नजर रहने दीजिए और ये पूरे लिखते जाइए आप. Okay, my friends, here I finished present form of be able to. Thank you.